नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, उपचुनाव का जो है समय वो नज़दीक आ गया है और नीतीश कुमार प्रचार करना शुरू कर रहे हैं आज से। साथ ही साथ बात करेंगे तो आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, जिस पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर लगाकर उनको बधाई दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपको। आज तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन है, तो कैसे बधाई दे रहे हैं आप? देखिए, तेजस्वी जी का आज 35वां जन्मदिन है जी आज पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता जी उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको याद कर रहे हैं जी और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सरकार में आएगी, जी तेजस्वी जी का जो संकल्प रहा है जी कि हम नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाएंगे, जी बिहार को सर्वांगीण विकास के राजनीति से जोड़ने का काम करेंगे और नफरत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बिहार और बिहार की राजनीति से समाप्त कर देंगे। जी आपने देखा होगा 17 महीने में जब तेजस्वी जी ने नौकरी और रोज़गार देना शुरू किया तो एक भी नौजवान कहीं नफरत की राजनीति में नहीं था। जी सिर्फ और सिर्फ वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ था और उसको अपना भविष्य दिख रहा था। जी लेकिन जब से साजिश का शिकार बनाया गया महागठबंधन सरकार को और तेजस्वी जी जो काम कर रहे थे उससे इन लोगों को जो बेचैनी हो गई थी, उस बेचैनी को कहीं ना कहीं इन लोगों ने साजिश का शिकार बना करके सत्ता से जो महागठबंधन को बेदखल किया, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि अब नौकरी और रोज़गार की बात बंद हो गई है। जी अब नफ़रत का माहौल और नफ़रत की भाषा और गिरिराज सिंह जैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जी जो समाज के अंदर नफ़रत का वातावरण तैयार करके कहीं ना कहीं नौजवानों को भटकाव की दिशा में ले जाना चाहते हैं। नौजवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी उसको निराशा के भाव में बदलने का काम किया जा रहा है। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के द्वारा जो डबल इंजन सरकार के द्वारा की जा रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जी समाज में इस तरह के वातावरण के निर्माण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का एजेंडे में रहा है। क्योंकि उन लोगों को नौकरी और रोज़गार देना नहीं है, उन लोगों को बिहार के सर्वांगीण विकास से मतलब नहीं है। आप देखे होंगे कि एनडीए सरकार 18 वर्षों में जितनी नौकरियां नहीं दी उतना 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन सरकार के माध्यम से देने का काम किया। ये हमारी बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए आज उनके 35वें जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि जो नौकरी और रोज़गार को नया आयाम तेजस्वी जी ने दिया था उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 2025 में जो बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के आम आवाम, बिहार की महिलाएं, बिहार के मजदूर, किसान, सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का नेतृत्व करें। उसको हम लोग अमली जामा पहनाने के लिए जो जनता और जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल है, जो जनता के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार से निराशा का भाव दिख रहा है, उसको हम आशा की भाव में बदलने के लिए आगे बढ़ के काम करने का संकल्प ले रहे हैं और उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, लेकिन उनके नेता कार्यकर्ता हर जगह उनका आज जन्म दिवस 35वां मनाने का कार्य कर रहे हैं और एक बात का संकल्प ले रहे हैं कि जो तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि हम बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा का कार्य करेंगे, महिलाओं के लिए सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम चलाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार और बिहार के विकास को जो नया आयाम दिया गया है उसको हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू क्या कर रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार में निकले हैं। तेजस्वी जी के जन्म दिवस के अवसर पर वो चुनाव प्रचार में निकल करके कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दे रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व जो बिहार में बेहतर ढंग से काम कर रहा है उसको वो भी स्वीकार कर रहे हैं, वो भी उनको उपहार स्वरूप आज अपने प्रचार के माध्यम से देने का काम करेंगे। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता भी अब इस बात को समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जो पहले से कहा करते थे कि हमारा विकल्प तेजस्वी है, उस मामले को सरजमीन पर उतारने में वो अपनी महती भूमिका निभाना शुरू कर दिए हैं। और आने वाले चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के प्रति
जो नीतीश जी की सोच रही है जी। उस सोच को हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जी, उपचुनाव का जो समय है वो नज़दीक आ गया है और नीतीश कुमार प्रचार करना शुरू कर दिए, तो क्या मुसीबत पैदा कर सकता है ये आरजेडी? देखिए, नीतीश जी या नरेंद्र मोदी अब बिहार की राजनीति में, अब बिहार के लोगों के बीच जी स्पष्ट रूप से बिहार के लोगों ने संदेश दे दिया है कि हमको वैसी सरकार चाहिए जो काम करने वाली सरकार हो, जो जनता और जनता के हितों की सोच रखने वाली सरकार हो। वैसी सरकार नहीं चाहिए जो पुल पुलिया गिरने पर भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देते हुए जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको किसी तरह से सरकार के स्तर से उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है कि ये पुल पुलिया गिरने के लिए वो दोषी हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जाए। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से रोजगार को इन लोगों ने समाप्त कर दिया है, TRE-3 के मामले लटकाए हुए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में अब सरकार और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। इसीलिए चाहे नीतीश जी आ जाए या नरेंद्र मोदी आ जाए, बिहार की जनता अब उनको सुनना पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से संदेश दे रही है कि हमारा विश्वास 2025 में तेजस्वी सरकार। जी, क्या लगता है कि बदलाव की, मुख्यमंत्री के पद पर बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, बिहार की जनता बदलाव महसूस कर रही है। बिहार की जनता का संकल्प है कि बदलाव होना चाहिए और उस बदलाव की दिशा में बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता से आगे जाकर के स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, नौकरी का मतलब तेजस्वी, रोजगार का मतलब तेजस्वी, बिहार के विकास का मतलब तेजस्वी और तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। ये जब जनता के आवाज़ बन